हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी है गरीब के मलाई मोमोज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्या बात है शीला, ये कोई टाइम है काम पर आने का? बारिश बहुत तेज हो रही थी। भाभी, सड़क पर पानी भरा हुआ है, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से। अब ये लंबी बात बताने की जरूरत नहीं है, बारिश का बहाना ही काफी है। रोज तेरे पास एक ना एक बहाना तैयार रहता है। शीला की मालकिन प्रिया बहुत ही टोका टाकी करने वाली थी, जिसकी वजह से शीला का वहाँ काम करने का मन नहीं था। कितनी बार कहा है कि तू उनका काम छोड़ दे। बारिश में भीगती हुई आई है, देख बुखार चढ़ गया, अब कल कैसे जाएगी काम पर? देखती हूँ, दवाई से थोड़ा उतरा है, ठीक होकर चली जाऊंगी। शीला ने तो बोल दिया चली जाएगी, पर अगले दिन शीला का बुखार और बढ़ गया, उसकी उठने की हिम्मत भी नहीं हुई। 2 दिन बाद शीला हिम्मत करके काम पर पहुंची तो मालकिन ने उसे बहुत सुनाया। देख शीला, मैं तुझे और नहीं झेल सकती, मैंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली है, तू कहीं और काम ढूंढ। पर भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच में बहुत बीमार थी, उठा भी नहीं जा रहा था। और अगर मैंने तुझे काम पर रखा तो तेरी वजह से मैं जरूर बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, अब तू रहने दे, कल से काम पर मत आना। शीला का काम छूट गया और वो नया काम ढूंढने लगी। फिर उसे एक कपड़े की दुकान पर सफाई का काम मिल गया। शीला, सुबह 10 बजे तुम्हें आना है और रात 8 बजे तुम्हें जाना है। सैलरी 8,000 दूंगी पहले, पर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना है। दुकान पर पूरी साफ सफाई रखनी है, कस्टमर को पानी पिलाना है, इन चीजों की देखरेख और सफाई का जिम्मा तुम्हारा है। जी मैडम, जी आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। शीला कपड़े की दुकान पर काम करने लगी। वो रोजाना सुबह 10 बजे काम पर आ जाती, दुकान की साफ सफाई करती, पूरा दिन मेहनत से काम करती और महीने के 8,000 रुपए शीला को मिल जाते। भले ही मेहनत थी पर तसल्ली थी। मैडम, बारिश बहुत तेज थी तो आने में देरी हो गई। सॉरी, आप मुझे काम से मत निकालना। रिलैक्स शीला, इसमें सॉरी की क्या बात है, बारिश इतनी तेज थी कि तुम क्या, मैं खुद अभी दुकान पर आई हूँ। अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं, कस्टमर लेट ही आएंगे, तुम आराम से काम करो। उस दिन शीला के चेहरे पर एक सुकून था। उसे एक ऐसी जगह नौकरी मिल गई थी जहाँ उसे इज्जत मिलती थी। दुकान पर शीला सबकी फेवरेट हो गई थी। मैडम, ये आपकी चाय। थैंक यू शीला, मुझे चाय की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शीला के दुकान पर आ जाने से सभी को बहुत आराम मिल गया। शीला सारे काम झटपट कर लेती, शीला को सैलरी भी टाइम पर मिलती थी। शीला, ये लो तुम्हारी सैलरी। मैडम, आपने मुझे गलती से 12,000 रुपए दे दिए। शीला, गलती से नहीं दिए, बढ़ा कर दिए हैं। अब से तुम्हारी सैलरी 8,000 की जगह 12,000 हो गई है। तुम यहाँ साफ सफाई के अलावा और भी काम करती हो, जो कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है, 8,000 की जगह 12,000 कर दी है। थैंक यू मैडम, आप बहुत अच्छी हो। उस दिन शीला के चेहरे पर खुशी थी। शीला के बेटे पिंकू का जन्मदिन था, उसके लिए रस्ते से बैट भी खरीदा। मम्मी, मुझे लगा आप मुझे मेरे जन्मदिन पर कुछ नहीं दोगे। थैंक यू सो मच मम्मी। अब मेरे पास भी मेरा खुद का बैट होगा, अब मैं इसी बैट से खेलूंगा, बार बार मांगना भी नहीं पड़ेगा। पिंकू, एक काम कर, कल जन्मदिन पर अपने दोस्तों को घर बुला ले। कल मेरी दुकान की छुट्टी भी है और तेरा जन्मदिन भी। मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना लूंगी। और मैं केक ले आऊंगा। मम्मी, मेरा भी जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे नई गुड़िया और नई फ्रॉक दिलवाओगे ना? हाँ, जरूर दूंगी मेरी परी। रेखा के पास नौकरी करने से शीला को कभी पैसों की दिक्कत नहीं हुई। शीला को जरूरत पड़ने पर रेखा से पैसे मांग लेती,
क्योंकि रेखा को भी पता था कि शीला बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। उसके काम से रेखा भी बहुत खुश थी। शीला, आज मेरी बेटी पूजा का बर्थडे है, दुकान दोपहर में क्लोज कर दूंगी। तुम मेरे साथ घर ही चलना, घर पर तुम्हारी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। पूजा के सभी दोस्त पार्टी के लिए घर पर ही आ रहे हैं। ठीक है मैडम जी। दोपहर को दुकान बढ़ाकर रेखा शीला को अपने साथ अपने घर ले आई। रेखा के हस्बैंड और दोनों बच्चे बर्थडे की डेकोरेशन देख रहे थे। मम्मी, मैंने 20 प्लेट मोमोज ऑर्डर कर दिए हैं। लगता है तुम्हारे दोस्तों को मोमोज बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ जी, वही तो, मेरे फ्रेंड्स को बस मोमोज मिल जाए तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। स्पेशली बार बार बोला है कि पूजा मोमोज मंगवा लेना। लेकिन बढ़िया जगह से मंगवाना। ओके मम्मी। सब लोग पूजा के जन्मदिन की तैयारियों में लग गए। शाम को पूजा के फ्रेंड्स आने लगे। शीला उन्हें पानी और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगी। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद पूजा ने अपने मम्मी, पापा, भाई और सभी रिश्तेदारों के साथ मिलकर केक काटा। शीला भी उन सब में शामिल थी। रेखा ने शीला के बच्चों को भी बुला लिया था। शीला के बच्चे भी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। रेखा का नेचर बहुत अच्छा था। उसने शीला के बच्चों को भी खाने पीने से कुछ मना नहीं किया, पर मोमोज में मिर्च मसाले थे। पूजा के फ्रेंड्स मोमोज नहीं खा पा रहे थे। पूजा यार, मोमोज बहुत मसाले वाले हैं, हमसे तो नहीं खाए जाएंगे। अब क्या करूं पापा, मेरी फ्रेंड्स मोमोज नहीं खा पा रहे हैं, बहुत मसाले वाले हैं। रेस्टोरेंट वालों को बोलता हूँ कहाँ से मंगवाए थे। पापा, गलती मेरी ही है। मैंने स्पाइसी मोमोज की दुकान से मंगा लिए थे। अब रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि हमारे रेस्टोरेंट में स्पाइसी मोमोज ही मिलते हैं। तुमने मंगा भी तो बहुत सारे लिए, अब इतनी जल्दी दूसरे भी नहीं आएंगे। मैडम, अगर आप लोग कहें तो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे मोमोज में मिर्ची नहीं लगेगी। नहीं, कैसे करोगी बताओ। मैडम जी, इसके लिए मुझे मलाई की जरूरत पड़ेगी। मैं मलाई मोमोज बना दूंगी। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। पूजा के फ्रेंड्स मोमोज का वेट कर रहे हैं। शीला को मलाई मोमोज बनाने दो। ठीक है शीला, तुम मलाई मोमोज बना लो। मैं तुम्हें मलाई दे देती हूँ। क्रीम भी रखी है फ्रिज में, वो भी लग जाएगी ना। क्रीम भी इस्तेमाल हो जाएगी। पार्टी के लिए जितने भी मोमोज आए थे, शीला ने उन्हें मलाई मोमोज का रूप दे दिया। पूजा के फ्रेंड्स ने मलाई मोमोज को बहुत ही ज्यादा खुश होकर खाया और साथ ही साथ शीला के बच्चों ने भी खूब मजे से खाए। पूजा, ये मोमोज कहाँ से मंगवाए? बहुत टेस्टी है, मलाईदार क्रीमी मोमोज। मजा आ गया खाकर। ऐसे मलाईदार क्रीमी मोमोज हमने पहली बार खाए हैं। कहाँ से मंगवाए हैं? पहले वाले मोमोज तो नहीं है, क्योंकि पहले वाले मोमोज में तो बहुत मिर्ची थी, और ये मोमोज तो इतने टेस्टी हैं कि मन ही नहीं भर रहा खाकर। शीला आंटी ने इन्हें मलाई मोमोज का रूप दे दिया। तुम लोगों को पसंद आए ना? थैंक यू शीला, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास खाना बनाने का इतना बढ़िया हुनर है। इस हुनर को मैं आगे लाना चाहूंगी। उस दिन शीला के हाथ के बने मलाई मोमोज की सबने बहुत प्रशंसा की। तभी रेखा का दिमाग चला और उसके दिमाग में एक विचार आया। भास्कर, मैं सोच रही थी कि अगर मैं दुकान के बाहर शीला को मलाई मोमोज का ठेला लगवा दूं, तो हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। दुकान पर लोग आएंगे और साथ साथ शीला के ठेले पर जब मलाई मोमोज देखेंगे तो जरूर खाएंगे। शीला बहुत अच्छे मलाई मोमोज बनाती है। आइडिया तो अच्छा है, करके देखो। रेखा ने शीला से इस बारे में बात की। शीला ने अपने पति को इस काम में शामिल किया, क्योंकि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। फिर कुछ दिन बाद रेखा ने दुकान के बाहर शीला और उसके पति को मलाई मोमोज का ठेला खोल दिया। अब जो भी दुकान पर ग्राहक आता, एक बार शीला के हाथ के बने हुए मलाई मोमोज भी खाता। पहले रेखा शीला को 12,000 रुपए सैलरी देती थी, पर अब शीला और उसके पति पूरा दिन ठेला संभालते हैं, इसलिए रेखा ने उन्हें 50,000 रुपए महीना देना शुरू किया। शीला और उसके पति को काम भी मिल गया और अब दोनों की मेहनत और रेखा
की मदद से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आपको हमारी न्यू वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।